बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7A। आज हम कर रहे हैं ज्योमेट्री। क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ दी हुई है लाइन एल एम इज़ अ डैश। ये हमारे पास क्या है? अब ये एल एम जो है वो लाइन सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लाइन सेगमेंट। अब सेकंड में हमारे पास ये दी हुई 3 लाइंस हैं जो कि ऊपर जा रही हैं आर डैश लाइंस के। ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास होती हैं पैरेलल, जो एक दूसरे से किसी पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पैरेलल लाइंस। अगला है अलाइन इज़ अ सेट ऑफ। एक लाइन जो है वो किस चीज़ का सेट होता है? अब जैसे ये यहाँ पे लाइन लगी है, तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड पे इसके पॉइंट है, तो ये सेट होता है पॉइंट्स का। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स, कि दो जो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं, उनका जो आपस का डिस्टेंस है जो बाकी रह जाता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? तो हम वो हमारे पास कहलाता है कॉन्स्टेंट। दीज लाइन डैश इधर। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं? तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमने ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट जो होता है एक ऐसे सीधा रास्ता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स। तो ये हमारे पास ट्रू है। जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट पाथ है और जिसके टू एंड पॉइंट्स है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये हमारे पास है ट्रू। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट, कि एक लाइन जिसका एक सीधा एक जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक पॉइंट नहीं होता, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। वर्टिकल लाइन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, की वर्टिकल लाइन जो होती है वो लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट टू राइट हमारे पास इस तरह होता है, जबकि वर्टिकल लाइन हमारे पास होते हैं ऊपर से नीचे दी होती है या नीचे से ऊपर होती हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे ये हमारे पास है फॉल्स। हॉरिजेंटल लाइन गो अप एंड डाउन। अब हॉरिजेंटल लाइन जो अप एंड डाउन ये ऊपर से नीचे जाती हैं, ये क्रॉस है क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती हैं, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे फॉल्स। इफ़ टू और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन जो पैरेलल हों तो वो आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये हमारे पास ट्रू बात है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर ट्रू। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे ये टू लाइंस दी हुई हैं कि इज़ द सिंबल फॉर, कि ये किस चीज़ का सिंबल है? वर्टिकल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, नॉन पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस, तो हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे बी को कि ये पैरेलल लाइंस हैं। अ लाइन सेगमेंट इज़ द डैश डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो दो पॉइंट के दरमियान कितना क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट, कर्व, इनडेफिनाइट। वो हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे इसको ए को करेंगे शॉर्टेस्ट। द गिवन लाइन इज़ डैश, की हमारे पास जो लाइन दी है वो कितने सेंटीमीटर की है? तो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे कि ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है। तो ये हमारे पास अंदाज़न बन रही है 4.5 सेंटीमीटर की। हम इसको 4.5 को टिक करेंगे कि ये हमारे पास है डी में, यानी ये 4.5 है। टू और मोर पैरेलल लाइंस, के दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस ऑलवेज मीट एट पॉइंट, की एक जगह पे मिलती हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नेवर मीट ईच अदर, आर ऑलवेज इक्वल इन साइज। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो नेवर मीट ईच अदर है, तो हम इसको सी को टिक करेंगे। ऑल लाइन सेगमेंट हैव, कि तमाम लाइन सेगमेंट का वन एंड पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स, थ्री एंड पॉइंट्स। इसमें हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हम बी पे टिक करेंगे कि टू एंड पॉइंट्स। Here द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड डिवाइडर, कि हमने लाइन को मेजर करना है रूलर और डिवाइडर के ज़रिए। तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट पे देख लेते हैं कि पी को हमारे पास कितने की बन रही है। अब आपके पास अगर डिवाइडर है तो आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो फर्स्ट लाइन है वो बन रही है 4 सेंटीमीटर की, तो हम इसको लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर।
अगला बी पॉइंट है हमारे पास, उसमें हमारे पास यहाँ पे टी और यू बन रहा है। ये हमारे पास बन रहा है 2.5 की लाइन है। अब इसके साथ लिखेंगे 2.5। सी में हम आर एस को चेक करना है कि आर एस की लाइन हमारे पास कितने की बन रही है। तो ये हमारे पास लाइन बन रही है 4.2 की। फिर ए से बी है, ए से बी हमने देखना है कि ए से बी हमारे पास कितने का बन रहा है। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे 0 पर, और ये हमारे पास बन रही है लाइन 5.5 की। तो हम लिखेंगे इसको 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास कि ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर। कि हमने इसको लाइन लगानी है रूलर और डिवाइडर को यूज़ करके। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेनी है 4 सेंटीमीटर की लाइन। तो हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, तो यहाँ से हमने लेना है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 0 से लेकर, और हमने लेना है 4 पॉइंट तक। इसको हम यहाँ से ये कर लेंगे कि ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर की लाइन। इसको अपनी मर्ज़ी से कोई नाम भी दे सकते हैं, ABCD जो भी देना चाहें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की, हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। यहाँ पे हम इसको 2 पॉइंट दे देंगे, और नाम भी कोई अपनी मर्ज़ी से दे लेना है इसको। जैसे यहाँ पे मैं AB दे रही हूँ, ऊपर भी कोई भी हम नाम दे सकते हैं, CDEF जो भी नाम देना चाहें। अगले हमारे पास 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है। हमने यहाँ पे लगानी है 9 सेंटीमीटर की लाइन। तो हम यहाँ पे 9 पे एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है 0 पर। अब इन दोनों आपस में जोड़ना है, तो हमारे पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर की लाइन। है कि हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो हमने स्केल रख के यहाँ पे 7 सेंटीमीटर को देख लिया कि कितना हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट तक 7 सेंटीमीटर बन रहा है। अब हमने इसको आपस में मैच कर लेना है कि इतनी लाइन हमारे पास 7 सेंटीमीटर की बन रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ वर्टिकल लाइन लगानी है। तो वर्टिकल लाइन का मतलब रहता है कि हमने ऊपर से नीचे की जानिब इसकी लाइन लगानी है। तो हम यहाँ पे इसको रख लेंगे ये। अब हमने 5 तक लगानी है। तो 5 हमारे पास बन रहा है इस पॉइंट पर, और 0 हमारे पास है यहाँ पर। तो अब इन दोनों को आपस में हमने कर लेना है। हमने एक लगा दी लाइन 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल, जो कि ऊपर से नीचे है। अगला हमारे पास ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर की। हमने 7 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। तो हमने स्केल रखकर ऐसे इसकी स्ट्रेट लाइन लगानी है 7 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली है 7 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। 8 है हमारे पास कि ड्रा AB इक्वल है 5 सेंटीमीटर कि हमने AB की एक लाइन लेनी है 5 सेंटीमीटर की। टेक अ पॉइंट P अबव AB, हमने एक पॉइंट P लेना है AB के ऊपर। ड्रा अ लाइन PQ पैरेलल AB, यानी एक लाइन लेनी है अलग से PQ जो कि AB के पैरेलल होगी, पासिंग थ्रू P जो कि P पर से गुजर रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे एक। ये हमने लगा ली एक लाइन AB जो कि हमारे पास है 5
सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी। अब ए बी के ऊपर हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उसको नाम दिए हमने पी का। फिर है कि ड्रा अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पी, जो कि एक लाइन लगानी है पी क्यू जो कि पी पर से गुजरी होगी। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, स्केल रख कर यहाँ से लेकर इस तरह हमने यहाँ पे पी के ऊपर स्केल को रख के एक लाइन लगाई है जो कि पी को से गुजर रही है, और इसको हमने नाम देना था क्यू का। यानी ए बी के ऊपर हमारे पास ये लाइन आ रही है यहाँ पर पी क्यू की। अगला क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह है कि टेक एक्स वाई इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड के एल इक्वल 12 सेंटीमीटर। ड्रा एक्स वाई पैरेलल के एल यूजिंग अ सेट स्क्वायर। हमने एक्स वाई की लाइन लगानी है और फिर के एल की लाइन लगानी है और सेट स्क्वायर को यूज़ करके। तो हम इसको लगा लेंगे पहले एक्स वाई की लाइन 12 सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था कि हमने एक्स वाई लेनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमने ये ले ली एक लाइन एक्स वाई जो कि हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी लाइन हमने लेनी थी के एल, तो हमने इसी के ऊपर यहाँ पे एक लाइन ली है के एल, और ये भी हमारे पास थी 12 सेंटीमीटर। अब हमने इन दोनों को जब लिखने हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने यहाँ पर कि के एल पैरेलल एक्स वाई या फिर एक्स वाई पैरेलल के एल। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह इसके लिखना है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है ए बी की। एक्सरसाइज 7 भी है हमारे पास कि डज द डॉटेड लाइन और ईच लेटर रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री। कि जो डॉटेड लाइन है वो सिमेट्री लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, यानी हाफ पे हमारे पास कट हो रहा है या नहीं। फर्स्ट हमारे पास बी दिया, ये हाफ पे कट हो रहा है तो हम इसको लिख लेंगे कि येस कि ये सिमेट्री लाइन है। अब डी भी हमारे पास सिमेट्री में है, हम इसको भी येस करेंगे। उसके बाद सी में भी येस। अब इसमें भी हमारे पास येस कि ये सिमेट्री लाइन है। अब डब्ल्यू में इसमें दोनों हिस्से इसके बराबर नहीं है तो हम इसको कर देंगे नो। एच में हमारे पास आना है येस कि सिमेट्री लाइन है ये। जेड में भी हमारे पास नो आ जाएगा, वाई में भी नो, और एम में येस कि ये जो येस है वो हमारे पास सिमेट्री बन रहे हैं और जो नहीं है उसमें हमने नो लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रा द सिमेट्री इन द फॉलोइंग पिक्चर। कि हमने इसमें सिमेट्री लाइन लगानी है और हमारे पास शेप दी हुई है यहाँ पे फ्लावर की, तो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे हाफ पर से, तो ये हमारे पास आ जाएगी सिमेट्री लाइन। अब दूसरे में हमारे पास इसको कट करना है तो हमने इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। अब इसने इसको स्केल के साथ रख के बिल्कुल हाफ हाफ पे हमने इसको कट करना है। अगला है ड्रा ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो अब इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास ये जो दी हुई है ट्रायंगल, इसको हम हाफ पे करेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ से कट हो रही है। अब बी में हमारे पास इस पॉइंट पे भी कट हो रही है, यहाँ पर हम यहाँ पे इस जगह स्केल रख के इसको मज़ीद दो हिस्सों में कट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ से ये शेप कट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास इसमें दो साइड से कट हो रही है। इसमें भी हमने यहाँ से इसको कट करना है और यहाँ से भी हमने इसको हाफ पे कट कर दिया। तो सब पे जहाँ पे हमारे पास हाफ बन रही हैं उसको कट करना है। अगर हम इसको मज़ीद यहाँ से करना चाहें तो हम इसको यहाँ से भी मज़ीद इस तरह इक्वल पार्ट में कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से इसको मज़ीद इसके 4 हिस्से हमारे पास हो सकते हैं। स्केल के ज़रिए हमने पूरा इसको सही तरीके से देख के करना है कि इसकी कहाँ से हाफ बन रहा है ये।